जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। बिकॉज़ इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है? ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी। और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडियाज ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी। तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माई पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकों की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न यू नो ये जो वेस्ट एशिया में ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ बेसिकली जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को वल्नरेबिलिटी गल्फ को बायपास करना हो तो दुकम इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज इज कंसर्न्ड, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो एक वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना दैट इज़ देयर। सो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरीटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ईरान ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, इंडियन कोस्ट, और जॉइंट पेट्रोल्स भी दोनों मुल्क करते हैं, एंटी पायरेसी भी है। और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ इंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। इंडिया यूज़ करता है ओमान को, ठीक है जी, कि वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन में। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज़ भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक ज़रा इंटरेस्टिंग है,
ये चीज़ है। इंडिया ने अपने फंड जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वेयर डज़ द एंटायर वो जो सपोर्ट कहाँ से है? तो उन्होंने देखा कि इज़राइल इज़ जहाँ-जहाँ इज़राइल की होती गई है इंडिया वहाँ पे चल जाता गया। आप यूएई को देख लें, आप ओमान को देख लें। ओमान क्या है? ओमान इज़ बेसिकली तो आप देखें कि ओमान इज़ अ प्लेयर जो न्यूट्रल है और जिसने विदिन जीसीसी अपनी पोज़ीशन न्यूट्रल रखी। समझ रहे हैं आप बात? विदिन जीसीसी उसने अपनी पोज़ीशन न्यूट्रल रखी। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि ओमान इज़ इन दिस गेम के अंदर ओमान है। ठीक है ना जी? सो ओमान जो है ना वो बेसिकली और इंडिया बेसिकली ओमान कहता है हम न्यूट्रल हैं। जब वो न्यूट्रल हैं तो वो क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे अच्छा न्यूट्रल हैं तो फिर हम न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन ओमान आपको पता है बिबी नेतन्याहू जो है इज़राइली प्राइम मिनिस्टर वो ओमान आता रहा है। और ओमान को ये कहा जाता रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने, लेकिन समहाउ वो इतना न्यूट्रल था कि वो बने नहीं। उसने कहा मैं सारा कुछ और कर लूँगा आपके साथ। मैंने ये बन के क्या करना? समझ रहे हैं आप बात को? तो इज़राइल इज़ वन पिलर। जीसीसी में यूएई के करीब था, ओमान के करीब है इज़राइल। ओमान की न्यूट्रैलिटी, यूएई की बोल्डनेस एंड उसकी जो स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी है वो साउथ एशिया में या वो मिडल ईस्ट में क्या चाहते हैं एंड ऑल दैट। इसलिए इंडिया जो है वो भाग-भाग के यूएई जाता है, व्हिच इज़ नाइस इन अ सेंस। मुल्कों के आपस में ताल्लुकात होने चाहिए और ये चीज़ें हैं और इंडिया यूएई जिस लेंस से चीज़ें देख रहा है, उनकी तकरीबन 80-90 अरब डॉलर की ट्रेड है, $100 बिलियन वो देख रहे हैं। तो उनको ये चीज़ें तो देखनी है। दूसरी बात ये है कि असल में इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओमान मैटर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। तो जो इंडिया को चाहिए इंडिया ने रशिया के साथ जो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, आपने कभी सुना है डॉक्टर जयशंकर बार-बार सप्लाई चेन की बात करते हैं? सप्लाई चेन की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस दैट ये क्यों? बिकॉज़ उनको पता है कि यही सारा कुछ है। ठीक है जी। सो जो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं, एक तो वो इम्पोर्टेंट है। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ओमान में है, इंडिया समझता है ये इतनी करीब हमारी मार्केट्स हैं। देखिए इंडिया ओमान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज़ देयर, इंडिया कैन वॉच बलूचिस्तान इन अ गुड वे। समझ रहे हैं आप बात को? जितना ज़्यादा इंडिया की प्रेजेंस होगी, इंडिया वो ग्वादर को और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से देख सकता है। ये चीज़ पाकिस्तान को परेशान करती है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान कीप्स ऑन टॉकिंग विद दिस कंट्रीज़, लेकिन ये कंट्रीज़ भी केयरफुल हैं, ये वैसा तो नहीं है। और फिर ज़ाहिर बात है ओमान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना के हवाले से देखें तो इंडिया कहता है जी कि जो ओमान जो है ना वो एक काउंटर नोड है, ठीक है जी? जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो दुकम है वो चाइना की को बैलेंस करती है व्हाट इज़ इन ग्वादर। सो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि ठीक है मुझे ईरान के अंदर मिल जाए चाबहार, ओमान के अंदर मिल जाए दुकम और मैं पाकिस्तान को ग्वादर में जो है वो बैलेंस करता रहूँगा। इंडिया ने यही प्रपोज़ल अमेरिकन्स के सामने रखा था कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहने दें। लेकिन इन रियलिटी इंडियंस अमेरिकन के साथ खेल रहे थे कि जनाब हम वो काम करेंगे जो आप नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान को आउट रखेंगे, पाकिस्तान पे यू कांट ट्रस्ट, हम इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दिस दैट। वो सारी बात जब हो गई, उथे उन्होंने फाड़ लिया और वो अमेरिकन्स को गुस्सा आया, वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने कहा 2-3 महीने का टाइम देते हैं, निकलो यहाँ से। सो दुकम इज़ ओमान, ईरान, ये 2 चीज़ें हैं। सो ईरान अपनी जो स्ट्रैटेजिक बैलेंस है, बैलेंसिंग करना चाहता है। और ओमान क्या करता है? ओमान प्रेफ़र करता है इंडिया को ओवर चाइना इन टर्म्स ऑफ मिलिटरी बेसिस। इस चीज़ को भी देखें ज़रा। ओमान में हमने बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। देयर आर सम हिस्टोरिक मिस्टेक्स और वो हम जगह उन जगहों पे ज़रा लेट पहुँचते हैं। ठीक है जी। और उसकी वजह ये है कि हमारे इंटरेस्ट तो होते हैं लेकिन कैपेबिलिटी के मसले आते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। एक जगह पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो दूसरी जगह पे। सो पाक इंडिया की जो एक्सेस है ओमानी पोर्ट्स में इंडिया की जो एक्सेस है ओमानी पोर्ट्स में वो गवादर के हवाले से वो मसला बनता है। ओमान जो है वो फिर
इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसको इतना कोई वो नहीं वो करता, लेकिन ओमान इंडिया को हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ रीजनल बैलेंस। लेकिन वो कोई एस्केलेशन या एस्केलेशन वगैरह माजरत चाहता हूँ। जी माजरत चाहता हूँ। तो ओमान जो है वो इंडिया की ये जो स्पेस देता है, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस मामलात में वो चीज़ें हैं। और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया कहता है उसका जो वेस्ट एशिया अफ्रीका कॉरिडोर है वो भी है, ओमान ब्रिज बन सकता है गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, रेड सी में। ईस्ट अफ्रीकन जितनी स्टेट्स हैं ये सारी जो अफ्रीका के साथ लगती हैं, और ये रेड कॉरिडोर रेड सी के बाद जो आती हैं। फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओमान जो है वो एक है उसका। फिर एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का एक ये सेक्टर है, ओमान कहता है जी हम अलायंसेस नहीं करते, ठीक है ना जी। फिर ओमान कहता है हम अलायंसेस नहीं करते, मतलब वो करीब हो गया ईरान उसके क्या नाम है इसराइल के भी, वो करीब है इंडिया के भी, ठीक है जी। लेकिन ओमान जो है ना बहुत छोटा मुल्क होने की, जिसे वो कहते हैं ना छोटा मुल्क होने की वजह से उसको फिर आइंदा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है जी। और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं देयर, मैं आपको अगर मैं बॉटम लाइन बताऊं आपको, एनर्जी रूट्स, नेवल आउटरीच, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना बैलेंस करना तीसरा पॉइंट। और ये जो जितना भी वेस्टर्न इंडियन ओशन है इसको बैलेंस करना, और कोई फॉर्मल बेसिस भी नहीं रखेगा। और सो जो दुकम है वो इंडिया के लिए बड़ी मैटर करती है कि वो एक चीज़ है। और जो अब इकोनॉमी ऑफ जो ओमान है, अगर हम वो देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ओमान कोई अपर मिडल इनकम कंट्री है। वहाँ पे जीडीपी का साइज़ जो है ना वो आप देख लें कि ऑयल गैस और इन चीज़ों पे करता है। ठीक है जी। कोई इतना बड़ा ऑयल का कोई वो मुल्क नहीं है, ठीक है जी। इन्होंने एक रखा हुआ है विजन 2040। ओमान लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखता है कि हमने अपनी कैसे चीज़ों को वो करना है, टूरिज़्म, फिशरीज, दिस दैट, ये वो लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल हब, मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। जो लार्ज वो जिसे कहते हैं ना वो पैमाने पे चीज़ें जो है वो दे आर देयर। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ तो है कि क्या निकलता है ओमान के इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर से, और क्या होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मोदी साहब का जो ओमान का विजिट है, इट मैटर्स अ लॉट। और ओमान मोदी साहब अभी कह रहे हैं कि जी ओमान हमारा ट्रेड पैक्ट है। ओमान जो है उसके हवाले से वो दे आर इनटू दिस गेम के जी। अब मोदी साहब वहाँ पे ओमानियन डियास्पोरा वो इंडियन डियास्पोरा को कर रहे हैं, वो हाल भरा हुआ है, इतना बड़ा दुनिया ही दुनिया। इंडियंस आपको पता है वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आज के बैठे हुए हैं, वो इंडियन कम्युनिटी से भी उन्होंने खिताब किया है, ठीक है। और फिर इंडिया का बड़ा लंबा चौड़ा स्कूलिंग सिस्टम है गल्फ के अंदर ये। तो दैट इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो जयश ये बेसिकली जो जयश डॉक्टर है ना अपना दोवल साहब, ये दोवल साहब ने कहा है कि हमें ये इसराइल के पीछे लग लग के ना तो उन मुल्कों के करीब होना चाहिए जहाँ पे इसराइल है, हमारी एक प्रेजेंस होगी, ठीक है जी। लेकिन दैट डजंट मीन कि इंडिया डजंट हैव इट्स ओन इन्फ्लुएंस। इंडिया की अपनी एक इकोनॉमी है, इंडिया का अपना एक वो है। इंडिया इज सीन एज अ मेजर प्लेयर इन द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स बिग इकोनॉमी, डियास्पोरा, ठीक है ना जी। और मोदी साहब कह रहे हैं जी हमारे ओमान के साथ जो ताल्लुकात है ना दे आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है जी। क्योंकि हमारे 7 साल के ताल्लुक हैं, ये है वो है फलान है डमकान है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है और किस तरह की चीज़ जो है वो होती है। लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो इंडिया ने बेसिकली अपना एक बड़ा इन्फ्लुएंस ओमान के अंदर इस्टेब्लिश किया। एंड इट डेफिनेटली वो करता है, इरिटेट करता है पाकिस्तान को
कि ये मुसलमान दुनिया में इतना लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस और क्या होगा, कैसे होगा? तो दैट इज़ लेट्स सी क्या इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इंडिया ओमान इस विजिट का।